अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का 13वां हिस्सा। इससे पहले हमने आपको टेंस के ताल्लुक से 10 अहम पॉइंट्स बताए थे। उम्मीद है कि आपने उन्हें अच्छे से समझ लिया होगा और मश्क कर ली होगी। आज हम पहला टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे और उसकी अच्छे से मश्क करेंगे। साथ ही बेहतर अंदाज में मश्क और प्रैक्टिस के लिए क्विज की शक्ल में भी वीडियोस वगैरह बनाई जाएगी। ये पहला टेंस है, काफ़ी अहम है। अगर आपने इसे समझकर मश्क कर लिया तो आगे की बकिया टेंसेस भी बहुत ही आसान मालूम होंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसे अच्छे से समझकर मश्क करने की कोशिश करें। असल मश्क ही है, प्रैक्टिस ही है। नीज आसानी के लिए इस सबक का PDF फाइल भी बना दिया गया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर ज़रूर डाउनलोड करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि तहरीर और वीडियो दोनों शक्लों में अंग्रेजी सिखाने वाली बेहतरीन किताब रहनुमाई अंग्रेजी छपकर आ गई है। 2 जिल्दों और 880 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब की मजमूई कीमत फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये रखी गई है। हिंदुस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए रब्ता करें 76 67 63 52 99। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं ज़माने हाल गैर मुतय्यन या फिर ज़माने हाल मुतलक। सबसे पहले इसे समझते हैं इसकी तारीफ से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो जिन जुमलों से मौजूदा ज़माना यानी हाल में किसी काम के करने या होने का इल्म हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें आम तौर पर रोज़ाना होने वाली आदात और हक़ाइक़ वगैरह को बयान किया जाता है। पहचान इसकी क्या है, कैसे पहचानेंगे, उर्दू में क्या अलामत होगी? तो इनके उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये अलामतें होती है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ। जैसे कुछ मिसालें ले लेते हैं। वो जाता है, ही गोज़, तुम हंसते हो, यू लाफ, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, हम लिखते हैं, वी राइट, खालिद मुझे मारता है, खालिद बीट्स मी, अहमद दौड़ता है, अहमद रन्स, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, गाय दूध देती है, अ काव गिव्स मिल्क, शेर दहाड़ता है, अ लायन रोर्स, मछलियाँ तैरती है, द फिश स्विम। तो ये जितनी मिसालें उर्दू की दी गई हैं उन सब के आखिर में देखें आपको ता है, ती है, ते हूँ, इसी तरह जो है ता से मिलते हुए हैं हूँ के अल्फाज ज़रूर मिलेंगे। ती हैं, ते हैं, ता हूँ। यही इस बात की अलामत है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ज़माने हाल गैर मुतय्यन यानी ज़माने हाल मुतलक है। उर्दू पहचान जानने के बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, इंग्लिश का कौन सा फेल लगेगा। फेल की वर्ब की 3 शक्लें हैं आमतौर पर, एक चौथी शक्ल है। तो कौन सी शक्ल का इस्तेमाल होगा? तो इसमें फेल की पहली शक्ल यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे गो, कम, टेक, कॉल वगैरह जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं सब में फेल की पहली शक्ल का इस्तेमाल ज़रूर होता है। आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें यानी फेल मुआविन। तो जितने भी प्रेजेंट टेंसेज हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव वगैरह लगते हैं। तो इसमें डू, डज का इस्तेमाल होगा। इसके हेल्पिंग वर्ब्स 2 ही हैं, लेकिन याद रहे मनफी जुमलों में यही डोंट और डजंट हो जाते हैं। और ये भी ख्याल रखना है कि अफर्मेटिव जो इसका जुमला है मुस्बत, जो शुरू के 6 तरीक़े होते हैं, तो 6 तरीक़ों में से जो पहला तरीक़ा होता है अफर्मेटिव मुस्बत यानी पॉजिटिव, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं लगता, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सिर्फ उसमें वो बातें हैं। अब चलिए जुमले बनाने की मशक करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी जुमला को बनाने के 6 तरीक़े होते हैं। इससे पहले ही स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के शुरू की वीडियोस में सारी तफसील बता दी गई है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है हमें कि इस टेंस के पहले तरीक़े यानी कि पहला तरीक़ा अफर्मेटिव मुस्बत जिसको कहते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं। तो पहले तरीक़े का कायदा अलग है और जो बकिया तरीक़े हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, उसके कायदे अलग हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। मीन्स ये बात भी आपको याद रखनी है कि बातचीत करते वक्त हमें 3 सब्जेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसी की हम मशक करते आए हैं अब तक। आई, यू और ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप शी को भी जोड़ सकते हैं। आई, यू, ही या शी। लिहाजा मशक भी उन्हीं की होगी ज़्यादा। तो सबसे पहले हम पहला तरीक़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव यानी मुस्बत। तरतीब और फार्मूला इसके ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 यानी वर्ब की पहली शक्ल, फिर उसके बाद एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
वजाहत इसकी ये है कि इसके पहले तरीके यानी मुस्बत की बात हो तो उसमें पहला कायदा तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं आएगा। मीन्स अगर वाहिद सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाहिद यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब यानी फेल के साथ एस या ईएस भी आएगा। अगर प्लूरल है यानी जमा है तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अब एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, इसका क्या कायदा है? तो इसका एक आसान सा कायदा याद रखें कि अगर किसी वर्ब के फेल के आखिर में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ हो, एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड या फिर ओ, इनमें से कोई भी एक हो, तो आपको ईएस लगाना है, उस वर्ब के लास्ट में ईएस लगाना है, वरना फिर एस ही रहने देना है। सबसे पहले देखते हैं कि आसान तरीका क्या रहेगा। तो इसे हम इस तरह याद रख सकते हैं, आई गो, यू गो, ही गोज, शी गोज। आई में गो आ रहा, यू में गो आ रहा, ही में गोज ईएस लग जा रहा, शी में भी ईएस लग जा रहा, शी गोज। मिसालें, जैसे उर्दू की मिसालें हम बनाते हैं जुमले के तौर पर, जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, गो वर्ब वन है। मैं जल्दी सोता हूँ, आई स्लीप अर्ली, आई स्लीप अर्ली। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। चूँकि आई क्या है, ये जमा है, इसीलिए इसमें टीच से टीचेज नहीं हो रहा है, आई टीच इंग्लिश। मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लाइक हिम। तुम आते हो, यू कम, यू कम। तुम ख़त लिखते हो, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड, यू ईट फूड। तुम मुझे पैसे देते हो, यू गिव मी मनी। यहाँ दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, यू है सब्जेक्ट, गिव वर्ब वन है, उसके बाद मी पहला ऑब्जेक्ट है और मनी दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यू गिव मी मनी। वो हंसता है, ही लाफ्स। अब देखिए, ही वाहिद है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो लाफ वर्ब लाए हैं वर्ब वन है, लेकिन लास्ट में एस लगा रहे हैं, लाफ्स। चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन चूँकि लास्ट में यहाँ जो है एच है, इसीलिए सिर्फ एस लगा रहे हैं। तो ही लाफ्स, वो रोता है, वो रोता है, ही क्राइज, ही क्राइज। चूँकि ही सब्जेक्ट है इसलिए इसमें लास्ट में एस या ई एस यानी ई एस लगाया गया है। ई एस लगाने की वजह यह है कि लास्ट में अगर वाई हो, क्राई के लास्ट में वाई होता है, तो वाई हो उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वाई को आई से बदल दिया जाता है, उसके बाद ई एस बढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ भी वैसे ही किया गया है। तो ही क्राइज। आगे है वो लड़ता है, ही फाइट्स, ही फाइट्स। वो मुझे देखता है, ही लुक्स एट मी या ही लुक्स मी। नासिर दौड़ता है, नासिर रन्स, नासिर रन्स। खालिद बहुत ज़्यादा सोचता है, खालिद थिंक्स सो मच। बहुत ज़्यादा के लिए सो मच या टू मच। तो थिंग्स, देखिए थिंक के लास्ट में एस बढ़ाया गया है, चूँकि खालिद सिंगुलर है, वाहिद है। अली हमें बताता है, अली टेल्स अस। अनस किताबें पढ़ता है, अनस स्टडीज़ बुक्स, अनस स्टडीज़ बुक्स। यहाँ भी अनस चूँकि वाहिद है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए स्टडी से स्टडीज़ कर दिया गया है, वाई को आई से बदल के लास्ट में ई एस बढ़ा दिया गया है। तो ये है पहला तरीका अफर्मेटिव। आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि इस टेंस के जो बकिया तरीक़े हैं हमने बताया उसका कायदा अलग है, इसलिए उसमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगा। पहले में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगता है, लेकिन आगे जितने तरीक़े हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगेगा। तो कैसे लगेगा, कौन कौन सा लगेगा? तो सब्जेक्ट अगर वाहिद है यानी सिंगुलर हो तो उसके साथ एस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी डज लगेगा। डज में देखिए एस है। और अगर मनफी में इसी को डज को डजंट कर दिया जाता है। और अगर सब्जेक्ट जमा हो यानी प्लूरल हो तो बिना एस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी डू लगेगा, और नेगेटिव के अंदर, मनफी के अंदर यही डोंट हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना आपको ज़रूरी है कि अब एस या ई एस लगाने का कोई चक्कर नहीं है, वो टेंशन ख़त्म। अब वो सिर्फ मुस्बत यानी पहले तरीक़े में रहता है। चलिए तो देखते हैं नेगेटिव यानी मनफी। तरतीब और फार्मूला इसका ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डोंट या डजंट जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से कोई एक आएगा, फिर वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वजाहत क्या है इसकी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वाहिद हो तो हेल्पिंग वर्ब डजंट लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट जमा है, प्लूरल है तो डोंट लगाएंगे। फिर वर्ब वन आएगा। यूँ भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वाहिद है तो एस वाला हेल्पिंग वर्ब, वरना बिना एस वाला ही आएगा।
आसान तरीका है, जैसे आई डोंट, यू डोंट, ही डजंट, शी डजंट, ऐसे रट सकते हैं आप। मिसालें, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट, और जाने के लिए आगे गो, आई डोंट गो। मैं जल्दी नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप अर्ली। मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच इंग्लिश। मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक हिम, उसे के लिए हिम। तुम नहीं आते हो, यू डोंट कम। तुम खत नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट अ लेटर। तुम खाना नहीं खाते हो, यू डोंट ईट फूड। तुम मुझे पैसे नहीं देते हो, यू डोंट गिव मी मनी। वो नहीं हंसता है। अब देखिए सब्जेक्ट वो है यानी वाहिद सिंगुलर, तो अब हेल्पिंग वो बदल जाएगा, डोंट के बजाय डजंट आने लगेगा। तो ही डजंट लाफ, वो नहीं रोता है, ही डजंट क्राई। अब इसमें एस या एस का चक्कर कुछ भी नहीं है, वर्ब वन जैसे होता है वैसे ही आएगा। वो नहीं लड़ता है, ही डजंट फाइट। वो मुझे नहीं देखता है, ही डजंट लुक एट मी। नासिर नहीं दौड़ता है, नासिर डजंट रन। खालिद बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है, खालिद डजंट थिंक सो मच। अली हमें नहीं बताता है, अली डजंट टेल अस। अनस किताबें नहीं पढ़ता है, अनस डजंट स्टडी बुक्स। ये देखिए स्टडीज़ नहीं किया गया है, स्टडी, वर्ब वन स्टडी है इसलिए स्टडी ही रहने दिया है, चूँकि अब मसला एस या एस लगाने का नहीं है। तो अनस डजंट स्टडी बुक्स। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, सवालिया मुस्बत तीसरा तरीका। इसकी तरतीब होगी, सबसे पहले डू या डज में से कोई एक लाएंगे। जो भी सवालिया होता है, क्वेश्चन वाला होता है, उसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो डू या डज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। वजाहत क्या है, वाहिद सब्जेक्ट के साथ शुरू में डज आएगा और बकिया के साथ डू आएगा। आसान तरीका कैसे याद रख सकते हैं, डू आई, डू यू, डज ही, डज शी। डू आई, डू यू, डज ही, डज शी, ऐसे याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। मिसालें, क्या मैं जाता हूँ, तो मैं यानी आई, तो डू आई, और जाने के लिए गो, डू आई गो। क्या मैं जल्दी सोता हूँ, डू आई स्लीप अर्ली। क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, डू आई टीच इंग्लिश। क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, डू आई लाइक हिम। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम खत लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। क्या तुम मुझे पैसे देते हो, डू यू गिव मी मनी। क्या वो हंसता है, अब वो आ गया सब्जेक्ट वो, तो डू नहीं आएगा, डज आएगा। तो अब हम ऐसे याद रखेंगे, डज ही, और हंसना के लिए लाफ, डज ही लाफ। क्या वो रोता है, डज ही क्राई। क्या वो लड़ता है, डज ही फाइट। क्या वो मुझे देखता है, डज ही लुक एट मी। क्या नासिर दौड़ता है, डज नासिर रन। क्या खालिद बहुत ज़्यादा सोचता है, डज खालिद थिंक सो मच। क्या अली हमें बताता है, डज अली टेल अस। क्या अनस किताबें पढ़ता है, डज अनस स्टडी बुक्स। तो ये 3 तरीक़े मुकम्मल हो गए। यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है तो आगे काफ़ी आसान होगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा तरीका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवालिया मनफी। ये जो हमने अभी पढ़ा है इसी को नेगेटिव कर देना है, मनफी कर देना है। तरतीब क्या रहेगी, शुरू में डोंट या डजंट लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। वजाहत, सब्जेक्ट अगर वाहिद है तो उसके साथ हम डजंट लाएंगे और बकिया के साथ डोंट आएगा, ये आपको शुरू से पता है। आसान तरीके पर इस तरह रट सकते हैं, डोंट आई, डोंट यू, डजंट ही, डजंट शी। चलिए मिसालें देखते हैं। क्या मैं नहीं जाता हूँ, तो मैं यानी आई है तो डोंट आई आपको शुरू में रट के रखना है, डोंट आई, डोंट आई। तो डोंट आई जाने के लिए गो, डोंट आई गो। क्या मैं जल्दी नहीं सोता हूँ, डोंट आई स्लीप अर्ली। क्या मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता हूँ, डोंट आई टीच इंग्लिश। क्या मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, डोंट आई लाइक हिम। क्या तुम नहीं आते हो, डोंट यू कम। अब यू है तो डोंट यू, क्योंकि यू जमा होता है, तो डोंट यू कम। क्या तुम खत नहीं लिखते हो, डोंट यू राइट अ लेटर। क्या तुम खाना नहीं खाते हो, डोंट यू ईट फूड। क्या तुम मुझे पैसे नहीं देते हो, डोंट यू गिव मी मनी। क्या वो नहीं हंसता है, अब वो आ गया है तो वो के साथ ही यानी सब्जेक्ट डज आएगा, सिंगुलर है।
सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज आता है। तो नोट लगा देंगे तो हो जाएगा डजंट, चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो डजंट ही लाफ, क्या वो नहीं हंसता है? डजंट ही लाफ, क्या वो नहीं रोता है? डजंट ही क्राई, क्या वो नहीं लड़ता है? डजंट ही फाइट, क्या वो मुझे नहीं देखता है? डजंट ही लुक एट मी, क्या नासिर नहीं दौड़ता है? डजंट नासिर रन, क्या खालिद बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है? डजंट खालिद थिंक सो मच, क्या अली हमें नहीं बताता है? डजंट अली टेल अस, क्या अनस किताबें नहीं पढ़ता है? डजंट अनस स्टडी बुक्स। ये 4 तरीके मुकम्मल हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला है 5वां इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव विद WH फैमिली, यानी सवालिया मुस्बत माँ WH फैमिली, जिसमें WH का किसी न किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तरतीब क्या रहेगी? सबसे पहले WH फैमिली का कोई एक लफ्ज़ लाना है आपको। बहुत सारे हैं, व्हाट है, वेयर है, वाई है, व्हेन है, हाउ है, तो कोई भी एक ज़रूर लाना है जो भी जुमले के हिसाब से मुनासिब हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट। वजाहत क्या है? वही है कि सब्जेक्ट अगर वाहिद हो तो उसके साथ WH फैमिली के लफ्ज़ के फ़ौरन बाद, पहले नहीं फ़ौरन बाद डज लगाना है आपको, और अगर सब्जेक्ट जमा है तो फिर टू लगाना है, लेकिन WH फैमिली के फ़ौरन बाद लगाना है, आगे भी नहीं पहले भी नहीं। चलिए आसान तरीके पे इस तरह पर रट सकते हैं आप, वाई लगा करके, वाई एक WH फैमिली जिसका माना होता है क्यों, तो वाई डू आई, वाई डू यू, वाई डज ही, वाई डज शी। हम वाई के बजाय वेन, वेयर और भी दीगर इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा मुनासिब हो। मिसालें लेते हैं, मैं कहाँ जाता हूँ, तो कहाँ के लिए वेयर आता है, और मैं चूँकि सब्जेक्ट वाहिद जमा है इसलिए हमें उसके हिसाब से डू लाना है, और फिर आई, उसके बाद जाने के लिए गो, तो वेयर डू आई गो। मैं जल्दी कब सोता हूँ, कब के लिए वेन है, तो वेन डू आई स्लीप अर्ली। मैं अंग्रेज़ी क्यों पढ़ाता हूँ, वाई डू आई टीच इंग्लिश। मैं उसे पसंद क्यों करता हूँ, वाई डू आई लाइक हिम। तुम क्यों आते हो, वाई डू यू कम। तुम ख़त कब लिखते हो, कब यानी वेन, तो वेन डू यू राइट अ लेटर। तुम खाना क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट फूड। तुम मुझे पैसे क्यों देते हो, वाई डू यू गिव मी मनी। वो कैसे हंसता है, तो देखिए एक तो वो आ गया है यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरा है कैसे यानी हाउ, तो उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब भी बदलना है, वो के हिसाब से हमें अब डज लाना है। तो कैसे के लिए हाउ फॉरन डज, और वो के लिए ही, हाउ डज ही हंसने के लिए लाफ, हाउ डज ही लाफ। वो क्यों रोता है, वाई डज ही क्राई। वो क्यों लड़ता है, वाई डज ही फाइट। वो मुझे कब देखता है, कब यानी वेन, तो वेन डज ही लुक एट मी। नासिर क्यों दौड़ता है, वाई डज नासिर रन। खालिद बहुत ज़्यादा क्यों सोचता है, वाई डज खालिद थिंक सो मच। अली हमें क्या बताता है, वाई डज अली, वाट डज अली टेल अस। क्या के लिए वाट आएगा, तो वाट डज अली टेल अस। अनस किताबें क्यों पढ़ता है, वाई डज अनस स्टडी बुक्स। तो ये पांचों मुकम्मल हो गया। छठा और आखिरी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद WH फैमिली, सवालिया मनफी माँ WH फैमिली। तो अभी जो हमने 5वां तरीका पढ़ा है बिल्कुल ये भी वैसे ही है, सिर्फ इसको नेगेटिव करना है, यानी इसमें नोट वाला हेल्पिंग वर्ब लाना है। चलिए तरतीब रहेगी, सबसे पहले WH फैमिली का कोई भी एक लफ्ज़ आएगा, फिर डोंट या डजंट आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। वजाहत वही है कि वाइज सब्जेक्ट है तो उसके साथ WH फैमिली के फ़ौरन बाद हमें डजंट लाना है, इस वाला हेल्पिंग वर्ब, और अगर जमा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ डोंट लाएंगे। आसान तरीके पर इस तरह रट सकते हैं इसे, वाई डोंट आई, वाई डोंट यू, वाई डजंट ही, वाई डजंट शी। चलिए मिसालें वही सब हैं, सिर्फ इसमें नेगेटिव बनाना है। मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, तो वेयर डोंट आई, जाने के लिए गो, वेयर डोंट आई गो। मैं जल्दी कब नहीं सोता हूँ, व्हेन डोंट आई स्लीप अर्ली। मैं अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, वाई डोंट आई टीच इंग्लिश। मैं उसे पसंद क्यों नहीं करता हूँ, वाई डोंट आई लाइक हिम। तुम क्यों नहीं आते हो, वाई डोंट यू कम। तुम खत कब नहीं लिखते हो, व्हेन डोंट यू राइट अ लेटर। तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, वाई डोंट यू ईट फूड। तुम मुझे पैसे क्यों नहीं देते हो, वाई डोंट यू गिव मी मनी। वो कैसे नहीं हंसता है, हाउ डजंट ही लाफ। अब देखिए वो है इसीलिए अब
हमें डजंट लाना है, डोंट नहीं लाना है, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हाउ डजंट ही लाफ, वो क्यों नहीं रोता है। वाई डजंट ही क्राई, वो क्यों नहीं लड़ता है। वाई डजंट ही फाइट, वो मुझे कब नहीं देखता है। वेन डजंट ही लुक एट मी, नासिर क्यों नहीं दौड़ता है। वाई डजंट नासिर रन, खालिद बहुत ज़्यादा क्यों नहीं सोचता है। वाई डजंट खालिद थिंक सो मच, अली हमें क्या नहीं बताता है। तो क्या है, इसीलिए वाट लाएंगे। वाट डजंट अली टेल अस, अनस किताबें क्यों नहीं पढ़ता है। वाई डजंट अनस स्टडी बुक्स। तो ये कुल मिलाकर के 6 तरीक़े मुकम्मल हो गए हैं, सबकी हमने मश्क भी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आखिरी बात है, इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो डोंट और डजंट है, इनसे नोट को हम अलग करके भी बोल सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको ये ख्याल रखना है कि सवाल करते वक्त सवालिया जुमलों में NOT नोट को सब्जेक्ट के बाद लाया जाएगा, पहले या हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ के नहीं लाएंगे। सवालिया जुमलों में उनको जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद लाया जाता है। जैसे अगर मुझे बोलना हो क्या तुम नहीं जाते हो, तो चूंकि ये सवालिया है तो इसको हम ऐसे बनाते हैं डोंट यू गो, लेकिन डोंट से नोट को अगर अलग करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा डू यू नोट गो। यू जो सब्जेक्ट है उसके बाद नोट आएगा, डू के साथ नहीं आएगा। डू नॉट यू गो गलत हो जाएगा, डू यू नोट गो। इसी तरह वो क्यों नहीं खाता है, ये बोलना हो तो एक तो इस तरह बनाएंगे कि वाई डजंट ही ईट, सही है बिल्कुल, लेकिन नोट को अगर अलग करेंगे डजन से तो ऐसे हो जाएगा वाई डज ही नोट ईट। जो ही सब्जेक्ट है पहले लाएंगे, फिर नोट को लाएंगे, उसके बाद वर्ब लाएंगे। डज के साथ नोट फौरन नहीं जोड़ेंगे। वाई डज ही नोट ईट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ज़्यादातर आजकल जो है शॉर्ट में ही इस्तेमाल होता है डोंट और डजंट, इसलिए हम उसी की मश्क करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहले इसे अच्छे से समझकर खुद से मश्क करने की कोशिश करें, फिर अगले पार्ट में, अगले हिस्से में क्यूज़ की शक्ल में इन सब की अच्छे से मश्क करा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।